औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का मौजू अहादीस का मुतालिया है। ये किताब है जो अहादीस के एक मजमूए पर मुश्तमिल है, राह अमल। इसकी 3 अहादीस हैं जो जुल्म के हवाले से हैं। आज हमारा मुआशरा यहाँ पे जुल्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जुल्म बढ़ क्यों रहा है ये काबिल गौर बात है। हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जुल्म को ख़त्म करने के 3 ही तरीके होते हैं। जी नाज़रीन, 3 तरीके होते हैं। जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है, जहाँ पे असम्बली का निज़ाम है, जहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, वहाँ पे नुमाइंदे ये तय करते हैं कि अगर जुल्म होगा तो उसकी बेखुनी, उसकी रुकावट, उसको रोकना इस तरह है। उसके लिए कुछ सज़ाओं का जो निज़ाम मुकर्रर किया जाता है, कुछ जज़ा का निज़ाम मुकर्रर किया जाता है, और फिर उसके ऊपर जायज़ा लिया जाता है कि हमारे कानून पर, आइन पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे इसके लिए जहाँ पे पार्लिमानी या जमहूरी निज़ाम मौजूद है या वहाँ पे हुकूमत का कोई निज़ाम है, उन्होंने अपने कुछ इदारे मुकर्रर किए होते हैं जो लोगों को जुल्म से रोकने का किरदार अदा करते हैं, और इसकी बुनियाद पर उनको तनख्वाह मिलती है। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर पुलिस है और अदालत है। नाज़रीन, तीसरा जो तरीका होता है वो KPK के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, वो जिरगा है। पंजाब के अंदर भी निज़ाम मौजूद था, अब वो कमज़ोर हो गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। वो पंचायत का निज़ाम था। तो नाज़रीन, ये 3 ही तरीके होते हैं। या तो मुआशरा अपने ज़िम्मे ले ले कि हम जुल्म नहीं होने देंगे, या इदारे अपना किरदार अदा करें, और या फिर जो हुकूमत है वो इसके लिए कोई अपना लाहेमल इख्तियार करे। जो सबसे मजबूत तरीन होता है इन सब अवामल में वो हुकूमत है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मेरा चोर जिंदाबाद तेरा चोर मुर्दाबाद वाला इस वक्त निज़ाम चल रहा है। हुकूमत के अंदर जो माफियाज बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि अपोजिशन में या आम लोग होंगे तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ अगर 1 रुपये की चोरी है तो उसको इस तरह पुकारा जा रहा है जैसे वो खरबों रुपए की चोरी है, और इस तरफ खरबों की चोरी है उसको ऐसे कहा जा रहा है कि ये गलती से है। ऐसा ये कह लें कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक इसका नाम इसका दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन जालिम के लिए सख्त अंधेरा बनेगा। जितना उसने जुल्म किया होगा उसके इर्द गिर्द अंधेरा छा जाएगा। दूसरी जो हदीस मुबारका है वो इससे थोड़ी सी सख्त भी है, उसमें अल्फाज सख्त हैं इसके। औस बिन शरहबील कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते सुना, जो शख्स किसी जालिम का साथ देकर उसे कुव्वत पहुंचाएगा, सुनिएगा, जो शख्स किसी जालिम का साथ देकर उसे कुव्वत पहुंचाएगा, दरा हाली कि वो जानता है कि जालिम है, तो वो इस्लामियत से खारिज हो गया। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। मतलब ये कि जानते बूझते किसी जालिम की तायद करना और उसका साथ देना ईमान और इस्लाम के खिलाफ बात है। और फिर जो तीसरी हदीस मुबारका है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, और सही मुस्लिम की ये हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि दिवालिया और मुफलिस कौन है? लोगों ने कहा कि मुफलिस हमारे यहाँ वो शख्स कहलाता है जिसके पास ना तो दिरहम हो और ना कोई सामान हो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस और दिवालिया वो है जो क़यामत के दिन अपनी नमाज, रोज़े और ज़कात के साथ अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा, और उसी के साथ साथ उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल मारकर खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, तो उन तमाम मजलूमों में उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। फिर अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गईं और मजलूमों के हकूक़ बाकी रहे तो उनकी गलतियां उसके हिसाब में डाल दी जाएंगी, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस हदीस के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ुल इबाद की अहमियत वाज़ेह फरमाई है। लिहाजा जहाँ अल्लाह के हकूक़ अदा कर रहे हैं वहाँ पे ये जहन में रखें कि किसी के साथ जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो। अल्लाह ताला अपने हकूक़ में कुछ कमी की बेशी माफ़ फरमा सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ में माफ़ी नहीं देता। और नाज़रीन इसी सिलसिला में जो आज आखिरी हदीस मुबारक पेश करना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का ये आपसे रवायत है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम की पुकार से बचो, मज़लूम की आह से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह ताला से अपना हक मांगता है, और अल्लाह ताला किसी साहिब हक को उसके हक से महरूम नहीं करता। नाज़रीन, इस हदीस में मज़लूम की आह लेने से रोका है। आप तसव्वुर तो करें, हम टीवी के ऊपर दिखा सकते हैं कि ये 10 बंदे हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म की, लेकिन दूसरी तरफ खुदारा वो दिखाएं अगर एक बंदा भी इस बुनियाद पे वो आह जारी कर रहा है और वह अपने रब से मदद मांग रहा है। या आज नवाज शरीफ को सज़ा नैब ने नहीं दी, नवाज शरीफ को सज़ा किसी इदारे ने नहीं दी, नवाज शरीफ को सज़ा किसी अदालत ने नहीं दी। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, पूरी शरह सदर के साथ बात कर रहा हूँ कि उसको उसके जुल्मों ने इस मुकाम तक पहुँचाया है। अगर परवेज़ मुशर्रफ आज इस कैफियत के अंदर है कि इस मुल्क के अंदर उसका नाम लेवा शायद कोई हो, तो उसकी वजह यह है कि उसने जुल्म किए हुए थे। और वो शायर ने कहा था, हर जाबरे वक्त समझता है मुहकम है मेरी तदबीर बहुत, फिर वक्त उसे बतलाता है थी कुंद तेरी शमशीर बहुत। तो नाज़रीन, जाबरे वक्त जो होता है वो समझता है मेरी तदबीर बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जब उसका पासा पलटा जाता है और जब उसको अल्लाह ताला की गिरफ्त में वो चला जाता है तो फिर उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उसका ज़वाल ऐसा होता है कि फिर हमें पता नहीं चलता। इसलिए आइए जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, मज़लूम का साथ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।